या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे भक्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जी के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप ध्यान से इस कथा को सुने। तो ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वे विमान जिस जगह पर पहुंचा वहां हम ने जल नहीं देखा। तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलों की मधुर ध्वनियों से गुंजायमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावड़ियां, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विराजमान थे। वहां भव्य चारदीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देख करके हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि मानो हम यहीं पे स्वर्ग में घूम रहे हैं। फिर हम लोगों की ये जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हम लोगों ने अखेट के उद्देश्य से जंगल में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उस समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर के आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वे पुनः एक अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदनवन दृष्टिगोचर हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष को छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु गायें भी स्थित थी। तो कामधेनु के समीप ही 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विराजमान था और वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्य तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे।
वहाँ मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व यक्ष विद्याधर गा रहे थे और रमन कर रहे थे। वहाँ पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहाँ पर वरुण, कबीर, यम, सूर्य, अग्नि, अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम हैरान हो गए। उसी समय उस सुसज्जित नगर को वे राजा वहां से निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वे राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वे विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदनंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्म लोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विराजमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में भी सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प, नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा कि हे चतुर्मुख, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन हैं? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों में कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इसमें भी मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वे विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वे विमान यक्षगणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य, सुख और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित बीना और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वे विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गाज चर्म ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन, श्री गणेश तथा षडानन कार्तिकेय जी उनके अंग रक्षक के रूप में विराजमान थे। तो भगवान शंकर जी के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अतीब सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद जी, वहां अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं सहित देखकर हम लोग हैरानी में पड़ गए और हे मुने, मैं संशय ग्रस्त हो गया
थोड़ी ही देर में वे विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु जी के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। उस अति रमणीक नगर को देख करके भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल नोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण अलसी के फूल की भांति श्याम था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ थे। वे दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चैवर डला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु जी को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदनंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वे विमान वायु सदृश द्रुत गति से फिर पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वे विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर जा पहुंचा। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाली मंदार एवं पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मौलश्री, कुरबक आदि वृक्ष विराजमान थे। उसके चारों ओर चित्ताकर्षक केतकी तथा चंपक फूलों की वाटिकाएं थी, जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजित तथा नाना प्रकार के दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थी। उस स्थल पर भरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिवजी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था, नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें मिली, जिससे वे पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिवांगना बैठी हुई थी। उसी देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया हुआ था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वे देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली रक्तिम आधार से सुशोभित लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वे स्त्री अपनी कांति से सूर्यमंडल को सुशोभित कर रही थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली मदर मुस्कान से युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टि गोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। ह्रींकार बीज मंत्र का जप करने वाली
पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत देखा। नव यौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से शोभित थी और उनके मखार विंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके उन्नत वक्षस्थल कमल की कलियों से भी भड़के शोभायमान हो रहे थे। नानाविध मणियों से जड़ित आभूषणों से वे अलंकृत थी। स्वर्ण निर्मित कंकन, कयूर, मुकुट आदि से वे सुशोभित थी। सुवर्ण निर्मित श्री चक्राकार कर्णफूल से सुशोभित उनका मुखार बिंद अतैव दीप्तिमान हो रहा था। उनकी सखियों का समुदाय इल्लेखा तथा भुवनेशी नाम का सतत जप कर रहा था और अन्य सखियां उन भुवनेशी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही थी। इल्लेखा आदि देव कन्याओं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थी। वे षटकोण के मध्य में यंत्र राज के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम लोग ये नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन हैं, उनका नाम क्या है। दूर से देखने पर वे भगवती हजार नेत्र, हजार मुख, हजार हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद जी, हम सोचने लगे कि ये ना तो अप्सरा, ना गंधर्व, ना देवांगना ही दिखती है, तो फिर कौन हो सकती है। हम इसी संशय में पड़कर वहां खड़े रहे। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देख करके भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा कि ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सब की कारण स्वरूपा है। यही महाविद्या, महामाया, पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति रूपा है। अन्य बुद्धि वाले, गंभीर आशय वाली इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। केवल योग माया से ही ये जानी जा सकती है। ये देवी परमात्मा की इच्छा रूपा तथा नित्यानित स्वरूपणी हैं। ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्प भाग्य वाली प्राणियों के लिए दुराराध्य हैं। ये वेद जननी विशाल नयना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। ये भगवती प्रलयावस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों को लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती है। हे देवो, ये भगवती इस समय सर्व बीजमयी देवी के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं। हे ब्रह्मा एवं शंकर जी, देखिए, दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य
गंधानुलेप से युक्त ये सब विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न है। हम लोग धन्य सौभाग्यशाली तथा कृत कृत्य हैं जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी उसी की ये उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देती। जो उधार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं वे ही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सदा वंचित रहते हैं। ये ही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती है। हे देवो, ये पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवता गण दृश्य स्वरूप है। महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी ये भगवती ही इन सब का मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता, कहाँ रंभादि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के बराबर भी नहीं है। ये वे ही महादेवी जगदम्बा हैं जिन्होंने हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था, जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नता पूर्वक पालने में झुला रही थी। उसी समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वट पत्थर रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखार बिंद में डाल करके चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वटपत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। उसी समय गाती हुई ये भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला झुलाती थी। इन्हें देख करके मुझे ये सुनिश्चित ज्ञान हो गया है कि वे ही ये विराजमान है, यहाँ पे विराजमान है। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग गई है जो मैं आपसे कहता। हरिओम तत्तत्। नमो नमः। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।